हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे दो महत्वपूर्ण जनरेटर का जो जनरेटर सेट यूजुअली सभी काम में यूज़ होता है, चाहे आपका वो ऑफिस के लिए हो, घर के लिए हो या फिर कंस्ट्रक्शन साइट के लिए हो। तो ये दो जो जनरेटर दिखाएंगे आप लोगों को बताएंगे इसका इंफॉर्मेशन कि ये जो दो जनरेटर है, ये जनरेटर आप ओरिजिनल और डुप्लीकेट कैसे पहचानिएगा, और ये जनरेटर का जो प्रॉपर लोड है वो कितना एचपी इंजन के साथ कितना एचपी का कितना केवी का अल्टरनेटर इसमें दिया जाएगा। क्योंकि एक जनरेटर परचेस करने से पहले आपको ये सब इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो जनरेटर का इंजन कितना कैपेसिटी का होगा, उसका जो अल्टरनेटर है वो अल्टरनेटर किस टाइप अल्टरनेटर लेने से बेटर रहेगा। क्योंकि आप जनरेटर एक ही बार खरीदते हैं, बार बार जनरेटर नहीं खरीदते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये सब इंफॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप मिस ना करें। तो आज जो हम दो जनरेटर के बारे में बताने वाले हैं वो एक हो गया आपका 15 kVA जनरेटर सेट और एक हो गया आपका 20 kVA मतलब 20 kVA जनरेटर सेट। सबसे पहले बात करते हैं 15 kVA जनरेटर सेट का वेरिएंट क्या क्या है। देखिए 15 kVA जनरेटर सेट में आपको इंजन का जो BHP ब्रेक हॉर्स पावर बोलते हैं इसको, इंजन का जो हॉर्स पावर है वो कितना होना चाहिए पहले ये बता देते हैं। देखिए 15 kVA आउटपुट देने के लिए इंजन का जो हॉर्स पावर होना चाहिए वो 20 हॉर्स पावर, मिनिमम 20 से 22 हॉर्स पावर का इंजन इसमें देना पड़ेगा। तो 20 से 22 हॉर्स पावर का इंजन इसमें देना पड़ेगा, तभी ये लगभग आपका 15 kVA में से तो 15 kVA लोड नहीं लेगा, इसमें आपका 13 किलो या 13.5 किलो का लोड उठा पाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो 22 HP का जो इंजन है, ये इंजन आपको किस टाइप में चाहिए, मतलब किस टाइप का इंजन बेटर रहेगा, वाटर कूल, एयर कूल या ब्लोअर टाइप। वाटर कूल में आप रेडिएटर वाला लगा सकते हैं। मान लीजिए आपका अगर एक जगह पे रहेगा, कंटिन्यू ज़्यादा रन करेगा, तो आप उसके लिए रेडिएटर वाला इंजन लगा सकते हैं, लेकिन उसका भी हॉर्स पावर आपका 22 HP का होना चाहिए। और 22 HP का या 20 HP का होने से भी चलेगा। तो 20 HP का इंजन का जो लाइनर होता है, ये लाइनर का बोर कितना होना चाहिए ये आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि सभी के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कुछ दुकानदार ऐसा है कि वो मान लीजिए आपका इंजन जो है वो 18 HP का इंजन है और वहाँ पे आपका प्लेट लगा देते हैं 20 HP, तो आप समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए बता देते हैं आपको कि जो 20 HP का इंजन का लाइनर का बोर है वो कितना होगा। लाइनर का जो बोर है वो होगा 102 mm का, और ये जो इंजन है ये डबल सिलेंडर में होगा, एक सिलेंडर में नहीं होता, ये डबल सिलेंडर में होना चाहिए। तो 102 mm का पिस्टन मतलब लाइनर का बोर होगा डबल सिलेंडर में, दोनों पिस्टन रहेगा इसमें, ठीक है। तभी जाके वो होगा 20 HP। अभी 102 mm में 110 स्ट्रोक है, 116 स्ट्रोक है, 2 स्ट्रोक है, कोई भी स्ट्रोक आप ले सकते हैं, लेकिन आपका बोर लाइनर का जो बोर है वो 102 होना ही चाहिए। एक जो बोला आपको 18 HP का, उसमें आपका लाइनर का बोर आता है 95, ठीक है। तो 95 mm का बोर रहता है। तो 95 mm का बोर होने से उसका HP डबल सिलेंडर में आ जाता है 18 HP। किर्लोस्कर में वो लिखता है 16 HP, 16 HP। तो उसमें आपका 15 kVA लोड नहीं ले पाएगा, उसमें आपका 10 kVA से 12 kVA तक ही मैक्सिमम लोड ले पाता है। तो ये हो गया लाइनर का बोर। अभी मान लीजिए आपको बता दिया कि ये एक जगह पे अगर ये चलेगा तो आप रेडिएटर वाला इंजन, वाटर कूल वाला इंजन लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका मूवेबल है, मतलब एक जगह से दूसरा जगह शिफ्ट होता रहता है, तो आप बुलेट टाइप इंजन ले सकते हैं। बुलेट टाइप इंजन बहुत अच्छा इंजन है। ये इंजन आप जितना भी रन करिएगा कोई दिक्कत नहीं है, ये उतना हीट नहीं होता है इंजन, ये ठीक है, ये आप लगा सकते हैं। लेकिन इसका भी लाइनर का जो बोर है वो भी होगा 102 mm का, ठीक है। और अल्टरनेटर जो है, अल्टरनेटर आपका 15 kVA का
ट्रांसफार्मर टाइप अल्टरनेटर आप कोशिश करिएगा लेने के लिए। ट्रांसफार्मर टाइप अल्टरनेटर सबसे बढ़िया होता है लोड कैपेसिटी में, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर टाइप अल्टरनेटर आप लीजिएगा तो ठीक रहेगा। अब बात करते हैं कि ये जो इंजन अल्टरनेटर है ये आप कैसे पहचानिएगा कि ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसका भी पहचानने का तरीका है। देखिए, अगर इंजन का जो इंजन अल्टरनेटर ओरिजिनल डुप्लीकेट पहचानने के लिए जनरेटर का जो कंपनी है ये कंपनी बॉडी में लिखा हुआ रहेगा। और दूसरी बात यह है कि एक जो कंपनी का जनरेटर सेट है वो कंपनी का इंजन मॉडल से लेके सीरियल नंबर तक पार्ट बाय पार्ट सब दिया जाएगा। तो आप जो जनरेटर का बात करेंगे वो है 20 kVA जनरेटर, मतलब 20 kVA का जनरेटर सेट का। ये 20 kVA जनरेटर सेट में सबसे पहले बताते हैं इसका अल्टरनेटर। इसका भी अल्टरनेटर आपको ट्रांसफार्मर टाइप ही लेना है। बार बार आप लोगों को एक ही बात बोलते हैं कि ट्रांसफार्मर टाइप अल्टरनेटर जो है ये लोड कैपेसिटी में बहुत अच्छा है, लोड ठीक ठाक लेता है। तो ट्रांसफार्मर टाइप ही अल्टरनेटर लीजिएगा, चाहे 3 फेज़ लीजिए या सिंगल फेज़ लीजिए। आप बात करते हैं इंजन का। इसका भी इंजन का कैटेगरी वही है। एक आता है आपका वाटर कूल वाला, पानी वाला रेडिएटर टाइप, एक आता है एयर कूल वाला, एक आता है ब्लोअर टाइप में। तो ये भी आपका, इसका भी वेरिएंट में आपका काम का हिसाब से चूज़ करिएगा कि आपको कौन सा ठीक रहेगा। अब बताते हैं ये जो इंजन है इस इंजन का डायामीटर, इसका स्ट्रोक कितना एचपी का होगा वो बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं इसका बीएचपी कितना होगा। देखिए, ये जो इंजन है इसका बीएचपी होगा 28 बीएचपी का होगा, ये 28 बीएचपी का होगा। और इसका जो पिस्टन का बोर रहेगा वो होगा 114.3 mm। इसको 114 बोला जाता है, ठीक है। तो 114 mm का लाइनर पिस्टन, लाइनर का जो बोर होगा वो 114 mm होगा। और ये भी डबल सिलेंडर में आपका आएगा, मतलब डबल सिलेंडर में होने से 14 एचपी का 2 करने से आपका 28 एचपी आता है। तो 28 एचपी का इंजन इसमें देना पड़ेगा, तब जाके आपका 20 kVA में 17 से 18 किलो का लोड ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि 20 एचपी का इंजन डाल देता है, मतलब 102 mm का डाल देता है, और 116 स्ट्रोक का इंजन में 22 एचपी होता है, तो 22 एचपी का इंजन डाल के 20 kVA का ऑल्टरनेटर लगा देते हैं। लेकिन ये गलत है, इसमें आपका प्रॉपर लोड नहीं लेगा वो इंजन में। तो इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन इतना ही था, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ये जो टिप्स दिया आप लोगों को, ये जो इन्फॉर्मेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट्स पर बताइए। प्राइस इसका जो है, प्राइस अभी इसमें नहीं बताते हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको इसका प्राइस जानना है 15 kVA और 20 kVA का, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम लोग उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप सब ठीक रहिए, सुस्त रहिए।